हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 4 है बच्चे। इससे पहले हमने आपके टाइम एंड डिस्टेंस पे एक और लेक्चर दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर एक एक क्वेश्चंस को, एक एक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। इससे क्या होगा बच्चे, आपको हर एक वीडियो से हमने कंसेप्ट सिखाया है, हर एक क्वेश्चन से हमने एक एक कंसेप्ट को सिखाया है, ताकि क्या हो, उस कंसेप्ट को अगर आप रखते हैं अपने पास तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो एक बार जाके शुरू से हर एक वीडियो को देखें, ताकि क्या हो, आपको हर एक चैप्टर के कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चे, आपकी सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके और रेगुलर कंटेंट डाल पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, अ मैन ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ टूर। ठीक है, कहा जा रहा है बच्चे आपका, एक आदमी है जो कि 160 किलोमीटर ट्रैवल करता है 64 किलोमीटर की रफ्तार से, और फिर नेक्स्ट 160 किलोमीटर ट्रैवल करता है 80 किलोमीटर की रफ्तार से। तो आपको एवरेज स्पीड बताने हैं उसके टोटल जर्नी के, यानी 320 किलोमीटर में वो कितना उसका एवरेज स्पीड रहा होगा, उसे आपको बताने हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस को जब भी पढ़िए आप, तो पहले आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए एक बार, ठीक है, फिर एक बार और पढ़िए, क्वेश्चंस को एक बार दो बार पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले आप पकड़ पाइएगा कि क्वेश्चंस में कहना क्या चाह रहा है। फिर क्वेश्चंस को आप तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप एक बार दो बार पूरा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर उसको तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या कहा जा रहा है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि एक आदमी है, मान लेते हैं यहाँ से कितना 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ये आदमी पहला 100 कितना बच्चे, पहला 160 किलोमीटर ये कितने स्पीड से चलता है आपका, ये आपका चलता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर नेक्स्ट आपका 160 किलोमीटर कितने से चलता है बच्चे, ये नेक्स्ट आपका 160 किलोमीटर चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो देखिए पहले 16, 160 और 160 कितना होता है, 160 प्लस 160 कितना होगा, तो 16 दूना 32 होता है, ये क्या हो जाएगा 320। ठीक है, तो ये आपको टोटल 320 किलोमीटर के बारे में कहा जा रहा है, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे चलता है। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो हमने आपको हमेशा सिखाया है एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो चलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहला 160 फिर दूसरा 160 यानी 320। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फंडा लगाते हैं पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। तो पहले वाले में डिस्टेंस कितना है 160 और स्पीड कितना है 64, तो 160 अपॉन 64 प्लस फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के लिए 160 अपॉन 80। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो ये 320 हो गया और इसमें से 160 कॉमन आ गया दोनों में से, और ये आपका हो गया 80 प्लस 64 और ऊपर क्या हो गया 80 इंटू 64। हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको एलसीएम नहीं लेना हो तो सिंपल आप दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए और वहाँ से भी अपने वैल्यू को आप फाइंड कर पाइएगा। तो बस 16 को 160 को आप 32 से काटिए तो कितना टाइम्स कटेगा, 320 को आप 160 से काटिएगा तो 2 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना हो गया, मानकर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये आपका 2 टाइम्स कट गया। फिर क्या नीचे बचा आपका, ऊपर बचा 80 इंटू 64 इंटू 2 अपॉन नीचे क्या बच रहा है आपका 80 प्लस 64, कितना 80 प्लस 64, ये आपका होगा 144। ओके, तो 144 है। तो फिर क्या करेंगे हम, आपको ऊपर जितने हमारे टर्म्स है उसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 80 इंटू 64 क्या 64 इंटू 2, ये कितना आता है आपका आएगा, और इसको भाग करेंगे किसे 144 से, 144। ठीक है, तो यह का आएगा 71.11। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेटर पे निकाला है, आप इसको खुद से निकाल के देखिएगा, आपको यही आएगा। ठीक है, 71.11 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए ये आपका यहाँ से कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपको आता है। अब हम कैलकुलेशन तो आपको सिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो इतना आपको आता है, तो बस हमने इसको कैलकुलेट किया और अपने आंसर्स को लाया। ठीक है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उस तरीके को सीखिए, उस कंसेप्ट को सीखिए। इसी कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। हमने एवरेज स्पीड के इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को। आप अगर वीडियो को देखे होंगे पिछले वाले तो आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट इज ट्रैवलिंग ऑन
his cycle and has calculated to reach point A at 2 p.m. If he travel at 10 km per hour, he will reach there at 12 p.m. if he travels at 15 km per hour. At what speed must he travel reach at 1 p.m. ठीक है, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है आपका कि एक रोबोट है जो कि ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है साइकिल से, तो वो देख रहा है कि किसी ए पॉइंट पर पहुंच रहा है वो दो बजे, कितना बजे, 2 PM में। एक रोबोट साइकिल से ट्रैवल स्टार्ट कर रहा है तो देख रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है तो उस समय उसका टाइम 2 PM होता रहता है। अगर वह रोबोट 2 PM में पहुंचता है अगर, तो उस समय उसका स्पीड रहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपका कि अगर वह रोबोट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो वह उसी पॉइंट ए पॉइंट पर 12 बजे पहुंचेगा, 12 नून। ठीक है, तो 12 बजे वो पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में फिर से कहा जा रहा है आपको कि निकालना क्या है, हमें ये समझना है। तो निकालना है एट वाट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच 1 PM, तो आखिर कितने स्पीड से चलेगा कि वो 1 PM तक पहुंचेगा उसी ए पॉइंट पर। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रोबोट जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है साइकिल से, और 2 PM में 2 बजे किसी ए पॉइंट पर पहुंचता है तो उस समय उसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलता है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि अगर वो 12 नून में पहुंचेगा, कब, जब वो 15 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। तो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि वह 1 PM में कब पहुंचेगा और उस 1 PM में पहुंचने के लिए उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा रोबोट है, यहाँ से चलता होगा, आर से रोबोट लिख देते हैं। ये रोबोट हमारा चला, किसी ए पॉइंट पर पहुंचा, पहले कितना देर पहुंचा, 2 PM में पहुंचा। तो इस 2 PM में जब पहुंचा तो उस समय वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा है रोबोट हमारा अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता तो वो इसी ए पॉइंट पर 12 नून यानी 12 बजे पहुंच जाता। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, अगर यही रोबोट हमारा कितना स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले ताकि यह रोबोट हमारा इस ए पॉइंट पर कितने 1 PM में पहुंच जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बताइए बच्चे, हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए एक बार। तो देखिए हमें तो ये पता है कि सभी कंडीशंस में हमारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा, सभी कंडीशंस में हमारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये 2 PM में पहुंचता है, कितने 2 PM में पहुंचता है, और यहाँ पे कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसको लग जाता है। 12 बजे पहुंचता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो कितना स्पीड से वो चलेगा कि 1 PM में वो पहुंच जाएगा। ठीक, तो चलिए हम क्या करेंगे, सभी कंडीशंस के लिए डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो डिस्टेंस का स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं कि हमारा पहले वाले के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, उसका स्पीड 10 होगा और कितने x आवर में पहुंचा होगा। ठीक है, इसको हमने x लिख दिया। मान लेते हैं पहले जो आदमी होगा, जो रोबोट होगा, वो x आवर में इस ए पॉइंट पर पहुंचा होगा और उसका स्पीड कितना होगा, 10 होगा। तो डिस्टेंस उसका 10 × x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए क्या है कि वह आदमी कितने 12 से कितना 2, तो कितने घंटे का गैप हो रहा है बीच में आपका, 12 से 2 के बीच कितने घंटे का गैप हो रहा है, 2 घंटे का। तो हमारा जब वो रोबोट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा, x-2 लगेगा। पहले वाले के लिए हमने इस आपका 2 PM को हमने x मान लिया है, तो x में चला तो 2 से पहले पहुंच जा रहा है 12 नून, यानी 2 PM से पहले हो जाएगा 12 नून, तो x-2 घंटा उसको लगेगा। तो ये 10x हो गया और ये हो गया आपका 15x, ये -30 हो गया। ठीक है, तो 30 इक्वल टू इधर आ गया और ये आपका 5x हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चे आपका 5 6 30, यानी 6 आवर। ठीक है, 6 आवर यानी उसको 6 घंटा लगा, कितना, उसको 6 घंटा लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आखिर वो कितना स्पीड से चलेगा ताकि क्या हो बच्चे, उसको 1 PM में पहुंच जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे आपका, डिस्टेंस आपका डिस्टेंस तो हमने निकाला है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे डिस्टेंस कितना होगा, 10 × x, तो कितना होगा 10 × x। तो ये आपका x का वैल्यू 6 है तो 10 × 6 कर देते हैं अपॉन, अब टाइम कितना कहा जा रहा है, 1 PM कहा जा रहा है। ठीक है, कितना टाइम कहा जा रहा है, 1 PM कहा जा रहा है। तो 2 PM से 1 PM कितना बच्चे, 2 PM से 1 PM आने में कितना समय लगेगा। तो इसको हमने 6 घंटा माना था, तो इससे क्या है, एक कम टाइम लगेगा। इसको 6 घंटा हमने माना है, इसका x माना था वैल्यू हमने, तो इस x का वैल्यू 6 आवर आया हमको। तो ये क्या है, एक कम है, 6 से एक कम है, तो क्या हो गया, x-1 हो गया। जैसे आपका 12 नून था x-2, तो ये क्या हो गया, x-1 हो गया। तो x-1 यानी 6-1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो नीचे 5 लिख देंगे, तो ये 5 से 2 टाइम्स कटेगा, 5 × 10, और ये कितना हो गया 12, क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चलता है व्यक्ति तो 1 PM में जाके हमारा पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी वो 12 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अगर चलेगा तो वो 1 बजे पहुंच जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से हम क्या सिखाना चाहते हैं आपको इस क्वेश्चन से, कि जब भी आपको 2 PM
1 PM 12 नून, इस तरह से दिया जाए, कोई पर्टिकुलर टाइम घंटा नहीं बताया जाए कि हाँ इतना घंटा में हो रहा है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाइएगा। मान लीजिएगा किसी एक को x मान लीजिएगा और उसके आगे पीछे टाइम को निकालिएगा। जैसे माने हमने 2 को क्या माना, x मान लिया, और हमें क्या किया, 2 से पहले आता है 12 बजे, तो 2 को PM को x माना, तो 12 को क्या होगा, x-2 होगा, 2 घंटा पीछे। और वहीं पे 1 PM कहा जा रहा है, तो 2 से 1 कब आता है, हल्का 1 पीछे आता है, तो x-1 हो जाएगा 1 PM के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमने टाइम दिया था 2 PM 12 PM 1 PM, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे छोड़ देते हैं और घबरा जाते हैं, उनसे ये क्वेश्चंस नहीं बन पाता है। तो हमने तरीका सिखाया है कि उसे कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P to Q एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h एंड रिटर्न बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। ठीक है, एक पर्सन P से Q जाता है, कितना कितना बच्चे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको कि रिटर्न करता है जर्नी को कितना, बाय इंक्रीजिंग 50% अपने स्पीड को, 50% स्पीड को इंक्रीज करके। ठीक है, तो हमारा स्पीड कितना हो गया होगा, 150 हो गया होगा, 50% से इंक्रीज कर दिया, तो पहले 100 रहता है हमेशा, तो 100 + 50 कितना, 150% ऑफ आपका 40 km/h, यही होगा। रिटर्न टू स्पीड बाई 50%, इसके 50% से तो 150% ऑफ 40, तो ये क्या हो गया आपका 150/100 × 40, ये क्या हो गया आपका, कट गया, और ये 3 5 जा 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ये कितना होगा 2 2 जा 4, कितना हो गया 60 km/h। ओके, कितना हो गया उसका रिटर्निंग का जर्नी का स्पीड, कितना हो गया 60 km/h। समझ में आ रहा है आपको। तो हमें पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड, देख रहे हैं ये एक एवरेज स्पीड का फिर से नया तरीके का क्वेश्चन है, तो बस हमें लगाना वही है, लेकिन हमें जो पहले कहा जा रहा है उसको अगर हम निकाल लेते हैं तो एवरेज स्पीड का फंडा तो हमें पता ही होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम TT लिख देते हैं, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले में मान लो हमारा x लगा, दूसरे में x लगा, तो क्या हो गया 2x डिस्टेंस हो गया, और अपॉन टाइम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले वाले के लिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/40 लगा, फिर दूसरा वाले के लिए x/40 लगा, ये x सब में से कट गया, ये हो गया 2 × LCM तो लेंगे नहीं हम, 60 होगा, यहाँ पे गलती से 40 लिख दिया था हमने, LCM तो लेंगे नहीं हम, तो अपना दिमाग से काम करेंगे, तो 60 + 40 कितना होता है 100, ये 2 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 2 × 4 × 6, तो 4 2 जा 6 4 जा 24, क्या हो गया 4 2 8 × 6, ये क्या हो गया आपका 6 6 जा 48 किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर 48 km/h, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से हमने बताया। 50% कहा जाए तो आप कभी भी सीधे 50% ऑफ आपका स्पीड 40 है तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि 50% इंक्रीज हो रहा है, तो प्रतिशत में 50 इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 100% जनरली होता है, तो 100 में क्या करेंगे 50 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो 150% हो गया। ठीक है, 50% का डिक्रीमेंट होता तो क्या होता, इसमें से 100 में से 50 को घटा देते। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B इज 330 किलोमीटर। 2 cities A और B के बीच, जैसे 2 सिटी होगा, A होगा एक सिटी, मार्कर काम नहीं कर रहा है, सॉरी बच्चे, एक सिटी A होगा, एक सिटी हमारा क्या होगा B होगा, तो दोनों सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस कितना है 330 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A एट 8 AM, एक ट्रेन जो है वो 8 AM में स्टार्ट होता है, कितने AM में बच्चे 8 AM में स्टार्ट होता है, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी की तरफ ट्रैवल करता है एट 60 km/h की रफ्तार से। तो ये ट्रेन होगा, मान लेते हैं हमारा ये 60 km/h की रफ्तार से ट्रैवल करता है, कहाँ से A से B की तरफ, कहाँ से A से B की तरफ, कहाँ पे टाइम कितना है उस समय 8 AM में, 8 बजे। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम B एट 9 PM, एक अनदर ट्रेन है जो कि B से स्टार्ट होता है, B से स्टार्ट होता है कितने स्पीड से, एट 75 km/h की रफ्तार से स्टार्ट होता है, और कब स्टार्ट होता है 9 AM में, यानी उससे 1 घंटा बाद, और कितने स्पीड से 75 km/h की रफ्तार से। तो एट व्हाट टाइम डू दे मीट, यानी किस समय वो मीट करेंगे, मीट करने का मतलब किस समय वो मिलेंगे। ठीक है, किस समय वो मिलेंगे। तो देखिए मीट का प्रॉब्लम हो यहाँ पे आपको बनाने हैं, तो मीट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पिछले वीडियो में हमने करवाया था, और यहाँ पे भी आपको करवा देते हैं, क्योंकि ये जो मीट होते हैं कहाँ पे ये मीट मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, उन्हें ये लगता है भारी, तो भारी आपको नहीं मानना है। देखिए हम तरीका जो सिखाते हैं उस तरीका को सीखिए और आपका आंसर जरूर आएगा। तो मान लेते हैं किसी इस पार्टिकुलर समय पे क्या होगा, किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे वो क्या होगा आपस में मिलेंगे,
किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो आपस में मिलेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो सीखने के लिए ज़रूर मिल रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे, लेकिन जब भी वो मिलेंगे तो उस दौरान दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ हमेशा 330 किलोमीटर ही होगा। दोनों के द्वारा जब भी वो मिलेंगे तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ 330 किलोमीटर ही होगा। अब देखिए कैसे, इधर वाला मान लीजिए यहाँ पे मिलता है हमारा बी ट्रेन, तो ये इतना ट्रैवल किया होगा और ए वाला इतना ट्रैवल किया होगा, तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 330 आएगा ही ना। तो जब भी होगा तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ सेम ही होगा। तो मान लेते हैं जैसा कि हमने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में भी कि 8 AM 9 AM इस तरह से टाइम दिया जाए, कोई एग्जैक्ट घंटा नहीं बताया जाए कि हाँ इतना घंटा इस टाइप से। तो आप कैसे मानिएगा, किसी को एक्स मान लीजिए, हम 8 AM को एक्स मान लेते हैं, 8 AM को हम एक्स मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोथ, डिस्टेंस D1 प्लस D2 कितना होगा आपका, पहले वाले ट्रेन के लिए दूसरे वाले ट्रेन के डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा टोटल, इसका 330 होगा। तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 60 का स्पीड है और टाइम हमने टी माना तो टी लिख दिया। फिर प्लस दूसरे वाले के लिए 75 का स्पीड है और टाइम क्या मानेंगे हम, ये 8 AM को एक्स है तो 9 AM को क्या होगा बच्चे, 8 AM को एक्स है। तो देखिए क्या है बच्चे कि इसको हमने एक्स माना था, कहने का मतलब हमारा ये 1 घंटा क्या चल रहा है, पहले चल रहा है, ये एक 8 AM में स्टार्ट हो जा रहा है और एक 9 AM में स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 घंटा तो क्या कर रहा है वो लेट से चल रहा है, 1 घंटा वो कम चल रहा है। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ट्रेन बी के द्वारा वो 1 घंटा कम चलेगा। जैसे ये 8 बजे खुला ट्रेन और क्या हुआ बच्चे, ये 9 बजे ट्रेन खुला, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, मार्कर को देख लेते हैं। हाँ तो चलिए बच्चे क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम कर रहे थे कि किस समय वो ट्रेन हमारा मीट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने क्या माना था कि इस टी टाइम पे, मान लीजिए इस टी टाइम पे वो ट्रेन मीट करेगा तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ 330 किलोमीटर हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारा जो समय होगा, मान लेते हैं जो ट्रेन हमारा जो चलेगा वो 8 AM में स्टार्ट हुआ होगा, तो 8 AM के बाद ही मीट करेगा। 8 AM में स्टार्ट हुआ अगर तो वो 8 AM के बाद ही मीट करेगा। तो 8 AM के बाद कितना, मान लेते हैं एक्स आवर में वो मीट किया होगा, 8 AM के बाद एक्स आवर जब चला होगा तब वो मीट किया होगा ट्रेन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पहले ट्रेन के लिए कितना हो जाएगा, डी इंटू डिस्टेंस, स्पीड क्या है, 60 है इंटू एक्स हो जाएगा। फिर दूसरे वाले ट्रेन के लिए कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये एक्स आवर में जाके मीट किया होगा, तो और ये हमारा ट्रेन बी जो है वो 1 घंटा बाद चल रहा है, तो वो एक कम घंटा लिया होगा। यानी कोई ट्रेन ए एक्स आवर में मीट किया होगा तो हमारा बी ट्रेन कितना में मीट करेगा, x-1 आवर में। कैसे क्योंकि ये 1 घंटा कम चल रहा है, एक 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, एक 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 1 घंटा तो कम चला होगा ना ट्रेन, तब जाके मीट किया होगा। तो ये एक्स आवर में मीट कर रहा होगा और ये x-1 आवर में मीट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मीट तो दोनों एक ही समय करेगा, मीट तो दोनों के लिए एक ही समय करेगा क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा, तभी तो वो एक दूसरे को मीट करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता अलग अलग टाइम पे दोनों मीट कर जाएगा। तो टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन सेम कब होगा, जब आपका पहले वाला एक्स आवर में मीट क्या होगा और दूसरा वाला 1 घंटा क्या है कम चल रहा है, तो x-1 आवर में, ठीक है। देख रहे हैं आपका स्पीड भी इसका ज़्यादा है तो इसको कम समय लगेगा मिलने में। तो ये हो गया आपका x-1 इंटू स्पीड कितना है आपका 75 है, और ये किसका बराबर हो गया 330 के, किसके 330 के। यहाँ पे नहीं मार्कर से हो पा रहा है, तो चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 60x हो गया, ये 75x हो गया, तो 60x प्लस 75x क्या हो गया, माइनस कर देंगे किसके साथ आपका 75 के साथ, और ये किसका हो गया 330, कितना हो गया 330, किसका कितना हो गया बच्चे 330 हो गया, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, 60x में 60 प्लस 75x कर देना है। 60 प्लस 75 कितना होता है 135, कितना बच्चे 135x इक्वल टू 330 प्लस आपका 75, ये कितना हो गया 405, ये आपका हो गया 405। तो 405 को आप क्या कीजिए भाग करेंगे 135 से, तो कितना 3 टाइम्स आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये जो ट्रेन होगा ये t इक्वल टू 3 आवर्स, यानी ये 3 घंटे के बाद क्या होगा ये मीट करेगा। तो ये 3 घंटा कितना होगा, 8 के बाद 3 कितना होगा 9, 10, 11, यानी 8 के बाद 3 8 AM के बाद में प्लस 3 आवर जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 AM। तो कितने बजे मीट करेगा बच्चे ये बच्चा, ये ट्रेन कितने बजे मीट करेगा आपका, ये आपका 11 AM में जाकर मिलेगा। तो पीछे से कितना ये 9, जब 9 बजे स्टार्ट किया हुआ था 9, 10, 11, इसको 2 ही घंटा चलना पड़ेगा क्योंकि ये x-1 है। तो दूसरा वाला ट्रेन 2 घंटा चला और ये आपका 3 घंटा चला, दोनों जाके किसी 11 बजे जाके मीट कर गए, ठीक है। ऐसे तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हमने आपको सिखाया ना कि क्वेश्चन जब भी आपको 8 AM 9 AM का क्वेश्चन दे दे तो आप क्या कीजिए किसी एक टाइम को जैसा क्वेश्चन के अनुसार कहा जाए। अगर 8 AM को मानने से हमारा काम चल जाता है तो ठीक है, अगर 8 AM को नहीं मानने से हमारा काम चलता है तो क्या करेंगे हम इसके आगे पीछे मीट वाले टाइम में इसके आगे पीछे मान लेते हैं समय को, ठीक है। तो वहाँ से हम करके बनाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही काउंट 41 टेलीफोन पोस्ट in one minute if they are known to be 50 meter apart,
देन एट वाट स्पीड द ट्रेन ट्रेवलिंग। कहा जा रहा है एक मैन है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और वो 41 टेलीफोन पोस्ट को क्या करता है, गिनता है 1 मिनट में, और हर एक टेलीफोन पोस्ट के बीच का जो दूरी होता है 50 मीटर का होता है। तो कितने स्पीड से वो ट्रेन ट्रेवल कर रहा होगा, अब तो ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें गलतियाँ होती है, तो उस गलतियाँ को हम आपको बताना चाहेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा 41 टेलीफोन पोस्ट है और 50 मीटर का दूरी है, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे, 41 इंटू 50 कर देंगे, और टोटल टाइम कितना है आपका 1 मिनट है, यानी 60। 1 मिनट कहने का मतलब आपका 1/60 आवर। इस तरीके से आप तो यही सोचिएगा बहुत सारे बच्चे। और यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 4 इंटू 50 कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे 1/60 कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, आंसर्स को निकाल लेंगे। तो लेकिन क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 11 टेलीफोन पोस्ट तो है, ये तो सही है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 40 ही होगा। जैसे 1 2 3 इस तरह अप टू कितना 41 टेलीफोन पोस्ट होंगे। तो आप सभी के गैप को जो देखेंगे, आप डिस्टेंस गैप वाले को ही नापेंगे ना, तो गैप देखेंगे तो इसमें 40 ही गैप आएगा। जैसे आपका 5 अगर आपके पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें गैप कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 गैप है, तो 41 है, तो इसको गैप कितना होगा, एक कम होगा। ठीक है, एक कम गैप होगा, तो हमारा टोटल डिस्टेंस उस कंडीशन में क्या होगा, एक कम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं 40 इंटू 50, और 50 क्या है मीटर, तो इसको क्या करेंगे हम आपका किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 4 20/10, ये कट के कितना हो गया 2 हो गया। तो कितना हो गया आपका 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होगा। और आपका टाइम, टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया ट्रेन, 1 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 1/60 आवर। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का वैल्यू 2 और इसका टाइम कितना वैल्यू होगा 1/60। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 60 आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। मार्कर का प्रॉब्लम बच्चे, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप। तो क्या होगा 6 2 12, 120 किलोमीटर पर आवर। तो कितना 120 किलोमीटर प्रति आवर घंटे से ट्रेन हमारा चल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में गलतियाँ कहाँ पे होती है उसको हमने सिखाया, और कैसे बनाना है इस तरीके को भी हमने सिखाया। तो चलिए बच्चे, वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।